क्या होगा अगर करोड़ों लोगों की भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाए, अगर हमारे उद्योग कमजोर पड़ जाएं और अर्थव्यवस्था थमने लगे? यह असली चुनौती है और आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या अमेरिकी टैरिफ्स का यह बड़ा झटका भारत की आर्थिक रफ्तार थाम पाएगा, या आरबीआई और सरकार मिलकर इस तूफान से देश की नौका को आगे बढ़ा पाएंगे? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे पूरी जानकारी और गंभीर विश्लेषण के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी, और हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ के असर और इस चुनौती के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में। बीते सोमवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरबीआई तैयार है। अगर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था या कुछ चुनिंदा सेक्टर ज्यादा प्रभावित होते हैं तो आरबीआई हर संभव पॉलिसी सपोर्ट देगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव और ट्रेड अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। फिलहाल अमेरिकी सरकार की ओर से यह इशारा है कि 50% तक के इंपोर्ट टैरिफ 27 अगस्त यानी कल से लागू हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, कितना बड़ा असर होगा इन टैरिफ्स का भारत की ग्रोथ पर? गवर्नर मल्होत्रा का मानना है कि आरबीआई की तरफ से बैंकों को भरपूर लिक्विडिटी दी जा रही है और किसी भी जरूरत पड़ने पर पूरे सिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूती भी दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आरबीआई अपनी भूमिका में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की इंडस्ट्री को दी गई बैंकिंग लोन्स की ग्रोथ मार्च 2022 से अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। पिछले साल की तुलना में इंडस्ट्री लोन केवल 5.49% बढ़े हैं, यानी केवल 39.32 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी कई कंपनियां निवेश करने में सतर्कता बरत रही हैं और निजी निवेश की रफ्तार धीमी है। ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा असर किन सेक्टरों पर पड़ सकता है। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा कि टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स और खासकर वे एमएसएमईज जिनकी इकॉनमी एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा निर्भर है, वे सबसे ज़्यादा दबाव में आएंगे। भारत के लगभग 45% एक्सपोर्ट आइटम्स टैरिफ के दायरे में नहीं आते हैं, पर बाकी 55% पर संभावित असर होगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कपड़ा और जूता उद्योग, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उनके लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब ऐसे समय में सरकार की रणनीति क्या है? वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभाग भी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, खास तौर पर एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए। सरकार ने इन सेक्टरों के प्रतिनिधियों और विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मीटिंग भी की है। उम्मीद की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर फिस्कल सपोर्ट यानी वित्तीय सहायता देकर सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टरों को राहत दी जाएगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों में रेपो रेट यानी वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है, उसमें 100 बेसिस पॉइंट की कटौती भी की है और बैंकिंग सिस्टम में भरपूर नकदी यानी लिक्विडिटी उपलब्ध कराई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि कंपनियों को सस्ते और आसान कर्ज मिल सकेंगे, जिससे वे नए निवेश और रोजगार के मौके पर ध्यान दे सकें। गवर्नर मल्होत्रा ने सभी इंडस्ट्री लीडर्स से आह्वान भी किया कि जिस समय बैंक और कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट सबसे मजबूत स्थिति में है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए। विशेषज्ञों का क्या कहना है? अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर अमेरिका का 50% टैरिफ विस्तार से लागू हो गया तो भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ पर करीब 0.6% का नेगेटिव असर पड़ सकता है। हालांकि आरबीआई और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को देखते हुए उम्मीद है कि इसका असर मिनिमम रखा जा सकेगा। अब भारत के आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? देश इस वक्त एक क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है। ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे चैलेंजेस के बीच भारत को नई अवसरों की खोज और आर्थिक मजबूती की जरूरत है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को और लचीला, प्रभावी और किफ़ायती बनाने के उपायों पर काम करना है। फोकस यही है कि बैंक लोन को फायदा सीधे सीधे जरूरतमंद सेक्टरों और लोगों तक पहुंचाया जाए। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को और लचीला, प्रभावी और किफ़ायती बनाने के कई उपायों पर काम कर रहा है। फोकस यही है कि बैंक लोन का फायदा सीधे सीधे जरूरतमंद सेक्टरों और लोगों तक पहुंचाया जा सके। अंत में संजय मल्होत्रा ने एक उम्मीद भरा संदेश दिया और कहा, सबको मिलकर चुनौतियों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। अगले कुछ हफ्ते निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि इसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस भी चल रही हैं और उम्मीद है कि कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है।
अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए द एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।